हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। ठीक है, मतलब खट्टा किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। और कड़वा की होता है क्षार के कारण। ठीक है, तो जैसे खट्टी कौन सी चीज़ें होती है अम्ल के अंदर आ जाएंगी, वो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय है। ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। क्षारक क्या होते हैं? कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन में को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय कहलाती है। लवण क्या होते हैं? वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे NaCl, CuSO4। ठीक है, हम पदार्थ को, अब सारे पदार्थ तो हम नहीं चख सकते ना, जो कुछ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई क्षारीय। इसका कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या होते हैं? सूचक होते हैं। ठीक है, इनको ये सूचक कहलाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो सूचक के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक के अंदर कौन से सूचक आ जाएंगे? जैसे कि लिटमस होता है। जो लिटमस का कागज़ होता है वो क्या करता है? लाल जो हमारा लिटमस है, अम्ल के दौरान क्या होगा? अम्ल के साथ वो नीले को लाल लिटमस में बदल देगा। लेकिन क्षारीय में वो क्या करेगा? लाल से नीले लिटमस में बदल देगा। ठीक है, उसके बाद है लाल पत्ता गोभी का रस। इसमें क्या होगा? जो अम्ल है वो लाल रंग का हो जाएगा और क्षारक है हरे रंग का हो जाएगा। उसके बाद हल्दी है। हल्दी में जो अम्ल है, हल्दी के साथ अम्ल क्या होगा? कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन क्षारक क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राकृतिक सूचक। उसके बाद कृत्रिम क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जिसको आप बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैसे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? अम्ल को लाल रंग में बदल देगा और क्षार को पीले रंग में। ठीक है, उसके बाद है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन अम्ल के साथ क्या होता है? रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं होता, लेकिन क्षारक में क्या हो जाता है? ये गुलाबी। ठीक है, उसके बाद है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या आएंगे? इन सूचकों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंध जिसकी आती है, ठीक है, जैसे प्याज का रस होता है, प्याज में से महक आती है ना, महक कह लो, गंध कह लो। तो प्याज का रस अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, क्षारक के साथ कोई गंध नहीं आती। वेनिला को अगर हम ले टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए अम्ल और क्षारक का, तो समान गंध रहती है। ठीक है, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं रहती। ठीक है, और लौंग का तेल, इसमें भी समान गंध रहती है, लेकिन क्षारक में गंध नहीं रहती। ठीक है, ये हो गए हमारे सूचक। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपको कोने में दिया हुआ है कुछ पॉइंट, साइड में देखो, क्षारक के बारे में और यहाँ पे अम्ल के बारे में। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्षारक क्या होते हैं? लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जलीय विलयन में क्या होते हैं? OH- OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, देते हैं हमें। इनमें साबुन की जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाला अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। ठीक है, और प्रबल क्षारकों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। उसके बाद अम्ल की क्या क्या गुण है? ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातु का संरक्षण करते हैं। उसके बाद ये जलीय विलयन H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है यहाँ पे, ये सारे NaOH, COH का होल्ड वाइज, KOH, ये सारे क्या है? क्षारक हैं। और HCl, HNO3, H2SO4 ये क्या है? अम्ल है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो पहला हमारा प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? लिख लेते हैं। ये देखिए, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, लेकिन क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ठीक है, अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं और क्षारक क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं।
अम्ल जैसे दही, नींबू का रस, ये अम्ल के अंदर ये इसकी उदाहरण है। और बेकिंग सोडा किसका उदाहरण हो गया? क्षारक का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अंतर अम्ल और क्षारक में। यहाँ पे आप बिंदी लगा लेना अम्लों में और यहाँ क्षारक में। ठीक है ना, यहाँ पे अम्ल और क्षारक। क्लियर? चलिए, अब पहला प्रश्न होता है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? नीला कब होता है? जब वो क्षारीय होता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? इसका आंसर आप लिखोगे क्षारीय। ठीक है, बस ये एक वर्ड का ही आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है आपका, इस कथन में आपको सही या गलत बताना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो होते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है? नहीं ना, नाइट्रिक अम्ल, अम्ल तो क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। देखो लाल होते हैं ये, नीले को लाल कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? गलत है। ठीक है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो क्या करेगा? लाल को नीले में बदलेगा। ठीक है, इसका मतलब नीले को लाल में नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है, तीसरा है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है ना। क्षारीय इसकी जो रंग है उनसे हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, क्षारीय होगा या नीला होगा। ठीक है, सिर्फ गंध से नहीं, वैसे रंग से नहीं पता लगता, और गंध से भी पता लग जाता है, लेकिन इससे भी पता लगता है ना, रंगों से भी पता लगता है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब आता है चौथा आखिरी प्रश्न आपका, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है, ये आपको बताना है। तो चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। तो देखो, साबुन में क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, इस कास्टिक सोडा की प्रकृति भी क्या होती है? क्षारीय होती है। इसलिए जब हल्दी लगे दाग युक्त कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होने के कारण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके दाग का रंग बदल देती है और साबुन के कपड़े का दाग लाल हो जाता है। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।